Hello students, let's see this question. The question says match the following column 1 and column 2. Column 1 को column 2 से correct match देना है. तो column 1 में reactions लिखे और column 2 के अंदर कुछ relationships लिख के दिए हैं. अब column 1 में आप एक चीज notice करेंगे तो reaction ये आपकी gas, ये reactant gas है, product gas है, यानी कि homogeneous reaction है जिसमें सब चीजें क्या है, एक ही phase में present है. रिएक्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर भी गैस लिखा है, गैस लिखा है, गैस लिखा है, यानी कि ये भी गैसियस रिएक्शन दे रखी है. सी में आपको सॉलिड दिख रहा है, गैस दिख रहा है और गैस दिख रहा है, यानी कि ये हेटेरोजेनियस रिएक्शन जिसमें से एक रिएक्टेंट कैसा है, सॉलिड फेज का दे रखा है. ठीक है. और डी में आप देखोगे तो अगेन सब चीजें क्या है, गैस में दे रखी है, यानी कि ये कैसी है, अगेन होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन है. तो गैसियस यहाँ पे एक कॉमन कॉम्पोनेंट है. ठीक है. तो यानी कि जब भी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है वो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखा जाता है एंड इट इज इक्वल्स टू के सी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैसे रिलेटेड होता है, दैट इज के पी इज इक्वल्स टू के सी मल्टीप्लाई आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है. ठीक है. आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, के पी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और डेल्टा एन जी क्या होता है हमारा, एन पी गैस माइनस एन पी एन आर गैस. मतलब जो भी गैसियस मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ गैस जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जो भी आपका प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो गैसेज है तो उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट. ठीक है, ये करके देखते हैं. सो क्लियरली इट इज अंडरस्टूड दैट आपका जो कॉलम 2 के अंदर है ये सब जगह आरटी 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 की पावर लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, यानी कि ये बेसिकली इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं देने की कोशिश कर रहे हैं. क्लियर, इस रिलेशनशिप को देने की कोशिश कर रहे हैं. सो अब अगर हम फर्स्ट रिएक्शन में देखें, ए रिएक्शन में देखें, तो इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखो टू. टू में से ये टू क्या है, रिएक्टेंट साइड में है, मतलब जो आपका एरो के बाद लिखा है, टू माइनस वन प्लस थ्री फोर, मतलब टू माइनस फोर करेंगे. मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, अलग से यहाँ पर लिख लेती हूँ. ए के लिए डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, टू माइनस वन माइनस थ्री, दैट इज माइनस टू हो जाएगा. ठीक है, माइनस टू हो जाएगा. बी के लिए डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स दैट इज टू माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो. सी के केस में डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, वन माइनस वन माइनस थ्री बाई टू, दैट इज माइनस थ्री बाई टू. सॉल्व करके यही आएगा. और डी के केस में डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई टू माइनस वन, so that is 1/2. ठीक है. अब देखो अगर आप इनमें क्लियरली देखोगे तो यहाँ आर टी की पावर में दे रखे हैं. ठीक है, यानी कि अगर ये रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से कर दूं, मैं के पी अपॉन के सी की वैल्यू निकाल लूं तो ये आर टी की पावर डेल्टा एन जी हो जाएगा. तो इन रिएक्शंस के लिए ये बेसिकली ये रेशो पूछ रहे हैं, के पी अपॉन के सी का रेशो क्या है. सो इट इज आर टी की पावर डेल्टा एन जी. सो ए के लिए क्या आया, माइनस टू आया है डेल्टा एन जी. तो ए के लिए के पी बाई के सी का रिलेशन क्या होगा, आर टी अपॉन आर टी की पावर माइनस टू. आर टी की पावर माइनस टू यानी कि ए का मैच होगा पी से. बी के लिए क्या आया है, जीरो आया है, यानी कि बी का मैच होगा आर से. ठीक है. सी के लिए क्या आया, डेल्टा एन जी की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू, यानी कि सी का मैच होगा किससे, सी का मैच यहाँ पर आपको किससे दिख रहा है, यहाँ लिखा है आपका, देखो यहाँ पर एक मैंने गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ आप मत करना. यहाँ पर देखो ये सॉलिड है, सॉलिड का तो ले नहीं सकते, तो सी में मैंने यहाँ पे सॉलिड के लिए ले लिया ये. ठीक है, तो ये हटा दो यहाँ से, ये हटा दो. सॉलिड के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेने हैं. फॉर्मूला डेल्टा एनजी का क्या होता है, डेल्टा एनजी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स. ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट्स के मोल्स माइनस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट्स के मोल. सो आपके सी में जो A2 है वो सॉलिड है, तो सॉलिड के मोल्स हमें नहीं लेने हैं. तो आपके गैसियस जो प्रोडक्ट है उसके कितने मोल है, वन, और गैसियस रिएक्टेंट के कितने मोल है, थ्री बाई टू. सो वन माइनस थ्री बाई टू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई टू आ जाएगा. ठीक है. सो ये एक गलती से आप याद रखोगे तो ये गलती कभी नहीं करोगे. तो सी का क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, यानी कि सी का क्यू से मैच होगा. और डी में क्या आया है, डेल्टा एन जी की वैल्यू वन बाई टू आई है, यानी कि इसका मैच होगा आपका एस से, डी का मैच होगा एस से. सो मैच यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या आ रहा है, ए का पी आ रहा है, ए का पी आ रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन गलत और आपका फोर्थ ऑप्शन गलत. बी का आएगा आर. ठीक है, बी का आर आ गया.
सी का आ जाएगा आपका क्यू, तो ये आपका ए ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, और डी का हो जाएगा एस, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। अब देखो अगर आप एनसीईआरटी से रेफरेंस लोगे तो 11th क्लास एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट ओपन करना, वहां पर आपको केपी और केसी का रिलेशनशिप दिया हुआ है पेज नंबर 202 में, 202 में केपी और केसी का रिलेशनशिप दिया है। यहाँ लिखा है केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।